हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग ने अब और चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन आए, कुछ नोटिस आए। छठे राउंड के बाद क्या होगा, ठीक है। रिकंसीडर ने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर बच्चों को किया, अब उसने कुल मिला के उससे भी एक निजात बच्चों को मिल जाएगी, अब वो खत्म हो जाएगा खेल। तो सारी चीज़ें देखेंगे हम। PWL क्या है, यानी प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। एक ये भी निकल के आया प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट आएंगी तो कितनी, कब तक आएंगी, ठीक है, क्या पूरी रहेगी प्रोसेस, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट को अलर्ट होना होगा। अब कुल मिला के देखिए होता क्या है कि भाई प्रेशर में आ जाते हैं, एकदम से प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया कि कभी ये भी ना मिले। तो मैं ये कहूँगा इस बारे में कि जैसे ये कहते हैं कि प्राइवेट सैनिक स्कूल कभी ये भी ना मिले, भगवान करे ना ही मिले, वही अच्छा है ना। वो कई बार होता है ना कि भगवान ऐसा दिन ना ही आए तो अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान ये ना ही मिले तो ही अच्छा, क्योंकि बाद में आप मुझे दुआएं दोगे, कहोगे सर ठीक कह रहे थे आप, आपकी सुन ली हमने, आपकी वो बात हमें अच्छी लगी। वो बाद में जाके फिर पता चल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको, सैनिक स्कूल रिजल्ट में। अगर इसकी हम इस पर जाएँ वेबसाइट पे, तो देखो ये वेबसाइट है। यहाँ पे एक नया नोटिस इन्होंने जारी कर दिया, उसको हम देखेंगे। उसमें जो बातें लिखी हैं अंदर, उसको मैं डिकोड करूँगा, क्योंकि देखो पूरा इंग्लिश में लिखा है, टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, तो पेरेंट्स उसको पूरा क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन डोंट वरी, मैं उसको बहुत ही तरीके से उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट अलॉटेड प्रोविजनल सीट इन राउंड 6 एंड प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट applied for Isaac admission into the सैनिक स्कूल including new सैनिक स्कूल uploaded on the candidates login। तो ये कैंडिडेट्स लॉगिन पे इन्होंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन पर अपलोड कर दिया है इन्होंने। चलिए अब हम देखते हैं वहाँ पे क्या है, उस लॉगिन पे क्या है, उसमें क्या क्या आया है, उसको भी हम देख लेंगे। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो देखो ये खुल जाएगा। इसको भी मैं देखो ओपन कर दूंगा, डोंट वरी, लॉगिन भी कर लेंगे, लॉगिन करके मैं दिखा दूंगा। लेकिन मैंने इंस्ट्रक्शन वो अलग ही निकाल रखी है, तो वहाँ से आपको दिख जाएंगे। चलिए देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। देखो इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, इंस्ट्रक्शन है ये सारी, ये इन्होंने पूरे लिस्ट इन्होंने डाली है। क्या है इस लिस्ट का मतलब हम देखेंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल आफ्टर राउंड 6। आफ्टर राउंड 6 क्या होगा, छठे राउंड के बाद क्या चलेगा, इसको थोड़ा सा देखो भाई। क्या है, द रिजल्ट ऑफ राउंड 6 ई काउंसिलिंग विल बी डिक्लेयर्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। 1 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। आफ्टरनून में आ जाएगा, AN मतलब आफ्टरनून। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें चार ऑप्शन देंगे। पहला, जिसको सैनिक स्कूल मिल जाएगा राउंड 6 में, तो उनको या तो एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, एग्जिट करना है, या क्लोज पोर्टल करना है, ठीक। 4 ऑप्शन उनको चूज करने हैं। तो फिर वो रिकंसीडर वाला कहाँ गया, रिकंसीडर वाला हो गया हवा हवाई, ठीक है, रिकंसीडर वाला हो गया हवा हवाई। तो देखिए अगर कोई बच्चा मान के चलिए एक्सेप्ट करता है, तो जाहिर सी बात है हर बार की तरह करना पड़ेगा, जाके वेरिफिकेशन होगी, सारा काम करना पड़ेगा। रिजेक्ट करता है तो चलिए भाई ठीक है, छोड़ दो। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा, फिर वो चला जाएगा ऑफलाइन काउंसलिंग में। यहाँ देखो क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से। कभी सोचो कि जो रिजेक्ट कर देगा खत्म हो गया, नहीं। तो वो कैंडिडेट चला जाएगा ऑफलाइन ई काउंसलिंग में। तो फिर रिकंसीडर वाला ही बात हो गई लगभग, बस लगभग वही बात है। लेकिन एक बात और हो गई इसमें, उसने जो सैनिक स्कूल रिजेक्ट किया है, ठीक है, वो उसको नहीं मिलेगा ऑफलाइन में, ठीक है। लेट अस सपोज छठे राउंड में किसी बच्चे को झांसी सैनिक स्कूल मिल गया और उसने वो रिजेक्ट कर दिया, तब जब वो ऑफलाइन ई काउंसलिंग करने जाएगा, और ये ऑफलाइन ई काउंसलिंग है क्या, ये कुछ नहीं है, एक लिस्ट आएगी और लिस्ट में सैनिक स्कूल की तरफ से फोन आएगा कि भाई आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। दिस इज ऑफलाइन ई काउंसलिंग। मतलब सैनिक स्कूल इसको फोन करेंगे, बच्चे को ऑफलाइन फोन करेंगे, मैनुअली फोन करेंगे और पूछेंगे क्या आपको ये स्कूल चाहिए। तो इसमें जब वो ऑफलाइन ई काउंसलिंग में जाएगा तो उसको 33 सैनिक स्कूल के पे दावा नहीं करेगा, वो कितने पे करेगा, 32 पे। कितने पे दावा होगा उसका, 32 पे होगा, ठीक। 32 सैनिक स्कूलों पे दावा होगा। अब 32 में से जिसकी तरफ से भी उसकी तरफ पास कॉल आएगा और उसने वो रिजेक्ट कर दिया, तो फिर रह जाएंगे कितने, 31, ठीक, 31। और ऐसे उसका दावा कम होता चला जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के ये होगा प्रोसेस। एग्जिट कर दिया तो खेल ही खत्म हो गया। क्लोज पोर्टल में वो भी, यहाँ पे भी खेल खत्म हो गया, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई जिसको सैनिक स्कूल अलॉट हो गया उसका वेटिंग लिस्ट में भी नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये तो बात ये काउंसलिंग में भी कहते हैं,
जब जब रिकंसिडर करता, कहते हैं कि सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। पहले तो जब भी गारंटी नहीं, जब उसकी सीट ही वो किसी को नहीं मिल रही है तो गारंटी तो है पूरी, ये तो है कि बात नहीं मानता मैं इसको। तो एक ये शब्द निकल गया प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, मतलब राउंड 6 के बाद प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट की कहानी शुरू हो जाएगी। और वो कहानी कुछ इस प्रकार से है, देखो ये मेडिकल सेंटर पे जाना है, सारी हर बार ऐसी हो रहा है, अब तक जितने भी राउंड ऐसे हुआ है, ठीक है। प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में यहाँ आ जाओ, ये कहानी इसमें होने वाली है, इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा। आफ्टर राउंड 6 ऑफ सेंट्रलाइज ई काउंसलिंग तो हो जाएगी खत्म, ठीक है। कंडक्ट ऑफ ई काउंसलिंग इस तरह से होगी, ऑफलाइन ई काउंसलिंग जो होगी इस तरह से होगी। देखिए 16 अगस्त को क्या होगा, 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, ठीक चलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, फोन होंगे बिल्कुल स्कूल की तरफ से कि भी आप आ जाइए, ठीक है, वहां से सीट बुक होती है, और जो मना करेगा वो हट जाएगा। फिर दूसरा चलेगा आपका बी, ठीक, सेकंड जो आपका सीरियल नंबर बी में 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा, 6 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक चलेगा। तो फिर जब एक बात बताइए, जब इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 अगस्त को बच्चे के पास फोन होगा और किसी बच्चे ने लेटर सपोज कह दिया कि मुझे नालंदा सैनिक स्कूल नहीं चाहिए, तो नालंदा सैनिक स्कूल से दावा खत्म हो गया, वो 32 के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें तो खत्म हो ही गया, अगले वाले में वो 32 के लिए अप्लाई करेगा। कितने के लिए करेगा? 32 के लिए। फिर वो यहाँ भी उसने मना कर दिया, फिर वो 31 के लिए करेगा, फिर वो 30 के लिए करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाली बात हो जाएगी। और इसमें जाहिर सी बात है सारों में तो वैकेंसी भी नहीं बच रही, सारी कैटेगरी में, तो जल्दी ये मामला, हालांकि अभी भी मैं तो ये देख रहा हूँ कि भगवान पता नहीं क्या चाह रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं कि इतना लंबा अभियान इन्होंने चला दिया। 17 से 23, 24 से 30 अक्टूबर, देखो 24 सितंबर से 30 अक्टूबर, मतलब क्या है, 24 सितंबर से 30 अक्टूबर, ये गलत लिख गए शायद, ये यहाँ ये गलत लिख गए, देखो इसको ठीक कर लो। 24 सितंबर से 30 सितंबर है ये, ठीक है, ये 30 सितंबर हो जाती है। देखो इंसानी है, गलती तो हो ही जाती है। हालांकि जब हम कोई इस तरह की गलती करते तो भाई फिर कमेंट आते हैं उल्टे सीधे, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन देखो ये भी गलती कर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ऐसा करके 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 4 नवंबर, अब मुझे ये समझ में नहीं आया, 4 नवंबर को जो बच्चा एडमिशन लेगा वो सैनिक स्कूल में छठी क्लास में जाएगा कि 7वीं में? भाई 4 नवंबर तो मतलब दिवाली हो गई, दिवाली के बाद जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की पढ़ाई करेगा कक्षा 6 की। तो ऐसे में बच्चों को ये ध्यान देना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने में आपकी कक्षा 7वीं तो हो ही रही है, आप घर पे भी पढ़ाई करते रहो तो उसको कैटर किया जा सकता है, उतना मुश्किल टास्क ये नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें तो दे ही रखी हैं, तो पहले भी दे रखी थी, ऐसा होगा 5 ऑप्शन आएंगे, रिकंसिडर खत्म हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। वो सारी चीज़ें उन्होंने पहले भी, ठीक है, वो पहले भी इन्होंने दे रखी थी। जैसे देखो इसका, इस बटन का अंत हो गया कुल मिला के, ठीक है, ये बटन लगो, वंस यू क्लिक द एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू यू विल गेट 5 कंफर्मेशन पॉपअप मैसेज आते ही हैं, वो तो 5 आपने देखा होगा, ठीक है। तो मुझे मोटी मोटी बात ये निकल के आई, अभी 1 अगस्त को ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर 1 अगस्त के बाद एक इस अकॉर्डिंग ये शेड्यूल चलेगा, फिर 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, 27 से ये सारी पूरी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा समय दिया। अब सवाल यह है क्या इसके लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन होगा? इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा भाई, मैं ये और बता दूं, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। फिर इसकी एक रैंक वाइज लिस्ट तैयार करी जाएगी और वो सैनिक स्कूलों के पास होगी। वो सैनिक स्कूल वाले आपको मेल करेंगे या फोन करेंगे, दोनों करेंगे, मतलब कुल मिला के मेल करेंगे। जैसे 16 अगस्त को, जैसे पहले उसमें 16 अगस्त के पास सबके पास फोन आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो तो आपको 26 अगस्त तक आना है, ठीक है। आपने कह दिया इंटरेस्टेड है हम आ जाएंगे 26 अगस्त तक, और आप गए नहीं वहां पे, समझ गए ना बात को, आपने कह दिया हम इंटरेस्टेड है, आप गए नहीं, तो आपका खेल यहीं खत्म हो गया, फिर अगले राउंड में नहीं जाएंगे आप, ठीक। अब दूसरी बात, दूसरी स्थिति क्या है, आपने कह दिया हाँ नहीं हमें ये नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका खेल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ आपका एक सैनिक स्कूल में खेल खत्म हुआ है बस। 32 के लिए आप फिर आ जाएंगे, फिर आपके पास आएगा फोन, ठीक, कि आप इंटरेस्टेड हैं, आओगे? आपने कह दिया नहीं मुझे तो नहीं आना, मुझे मैं दूसरे में देखूंगा, तो फिर रह जाएंगे आपके पास 30, ऐसे होगा। लेकिन अगर आपने कह दिया हाँ मैं आ रहा हूं, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, मतलब कोई मेल वगैरह मैसेज वगैरह कंफर्मेशन दे दी और आप गए नहीं, तो फिर आप बाहर हो गए पूरी तरह से, समझ गए। तो ये पूरा प्रोसेस में रहेगा। खैर मैं आपको बता दूं भाई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है आपका 15 दिसंबर को। कब है? 15 दिसंबर को, ठीक। और 4 नवंबर तक आप देख ही रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग चली हुई है,
तो 15 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 है, जहां लगभग फ्री में पढ़ाई होती है, कोई पैसे नहीं लगते और 1 क्लास की पढ़ाई होती है, सबसे बेस्ट है, आपको पता ही है। एनडीए सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। उसका हमारा फाउंडेशन कोर्स है, आप इसको ले सकते हैं। आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम बैच एनरोल हैं, चले हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे सारी फैसिलिटी है, टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ है। तो आप इन बैचेज में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप डायल कर कॉल करिए और इनमें आप एनरोल हो जाइए इन कोर्स में, ठीक है। प्रॉपर हमारे जो एजुकेशनल काउंसलर है वो आपको गाइड कर देंगे और आपको बेस्ट एजुकेशन यहाँ से मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें, वेटिंग लिस्ट, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया क्या आया है, ये सारी चीज़ें से आपको बिल्कुल एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या 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 होने वाला है, क्या हो रहा है अभी। और आपका 6 राउंड के बाद ये होगा। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखा दी। न्यू नोटिस में देख लिया आपने क्या आया है न्यू नोटिस में। अब चलिए, अब ये मुझे लगता है एक नया ड्रामा ही मैं इसको कहूँगा। चाहते तो एक बार ही मैं फ़ोन करके एकदम एकदम सिर्फ एक बटन पे कर सकते थे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है तो ठीक है, ठीक है, वो कन्फर्मेशन ले सकते हैं। खैर लंबा करना है, जो भी है वो देखा जाएगा। बच्चे हैं क्योंकि इतने अवेयर भी नहीं होते पेरेंट्स, उनको भी देखना होता है, वो सारी चीज़ें होती है। मैं वीडियो सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।